नमस्कार दोस्तों। आशा की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सबको बाल महाभारत कथा में अभिमन्यु के बारे में बताऊंगी। 13वें दिन भी संसप्तकों त्रिगर्तों ने अर्जुन को युद्ध के लिए ललकारा। अर्जुन भी चुनौती स्वीकार करके उनके साथ लड़ता हुआ दक्षिण दिशा की ओर चला। नियत स्थान पर पहुंचने पर अर्जुन और संसप्तकों के बीच घोर संग्राम छिड़ गया। अर्जुन के दक्षिण की ओर चले जाने के बाद द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह की रचना की और युधिष्ठिर पर धावा बोल दिया। युधिष्ठिर की ओर से भीम, सात्यकी, चेकितान, धृष्टद्युम्न, कुंतीभोज, उत्तमौजा, विराटराज, वीर कैकेयी आदि कितने ही सुविख्यात महारथियों ने द्रोणाचार्य के आक्रमण की बाढ़ को रोकने की जी तोड़ कोशिश की। फिर भी द्रोण का वेग उनके रोके नहीं रुका। यह देखकर सभी महारथी चिंता में पड़ गए। सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु अभी बालक ही था, फिर भी अपनी रणकुशलता और शूरता के लिए वह इतना अधिक प्रसिद्ध हो चुका था कि लोग उसको कृष्ण और एवं अर्जुन की क्षमता करने वाले समझते थे। युधिष्ठिर ने इस वीर बालक को बुलाकर कहा, बेटा द्रोण के रचे हुए चक्रव्यूह को तोड़ना हमारे लिए और किसी वीर से हो नहीं सकता। अकेले तुम ही ऐसे हो जिसके लिए द्रोण के बनाए इस व्यूह को तोड़ना संभव है। तुम द्रोण की सेना पर आक्रमण करने के लिए तैयार हो। यह सुनकर अभिमन्यु बोला, महाराज, इस चक्रव्यूह में प्रवेश करना तो मुझे आता है, पर प्रवेश करने के बाद कहीं कोई संकट आ गया तो व्यूह से बाहर निकलना मुझे याद नहीं है। युधिष्ठिर ने कहा, बेटा, व्यूह को तोड़कर एक बार तुम भी भीतर प्रवेश कर लो, फिर तो जिधर से तुम आगे बढ़ोगे उधर से ही हम तुम्हारे पीछे पीछे चले आएंगे और तुम्हारी मदद को तैयार रहेंगे। युधिष्ठिर की बातों का समर्थन करते हुए भीमसेन ने कहा, तुम्हारे ठीक पीछे पीछे मैं चलूँगा। धृष्टद्युम्न, सात्विक आदि वीर भी अपनी अपनी सेनाओं के साथ तुम्हारा अनुकरण करेंगे। एक बार तुमने व्यूह को तोड़ दिया तो फिर यह निश्चित समझना कि हम सब कौरव सेना को तहस नहस कर डालेंगे। यह सब सुनकर बालक अभिमन्यु को अपने मामा श्री कृष्ण और पिता अर्जुन की वीरता का स्मरण हो आया। बड़े उत्साह के साथ वह बोला, मैं अपनी वीरता और पराक्रम से मामा श्री कृष्ण और पिताजी को अवश्य प्रसन्न करूँगा। सुमित्र, वह देखो द्रोणाचार्य के रथ की ध्वजा, उसी ओर रथ चलाओ, जल्दी करो। अपने सारथी को उत्साहित करते हुए अभिमन्यु कहा और सारथी ने भी उसी ओर रथ चलाया। अभिमन्यु की आज्ञा मानकर सारथी ने उधर रथ बढ़ा दिया। कौरव सेना में हलचल मच गई। अरे, अभिमन्यु आया और उसके पीछे पीछे पांडव वीर भी चले आ रहे हैं। द्रोणाचार्य के देखते देखते उनका बनाया हुआ व्यूह टूट गया और अभिमन्यु यह व्यूह के अंदर दाखिल हो गया। कौरव वीर एक एक करके अभिमन्यु का सामना करने आते गए और इस प्रकार कूच करते गए कि जैसे आग में पड़कर पतंगे भस्म हो जाते हैं। और भी सामने आया। उस बालवीर के बाणों की मार से मारा गया जैसा कि पहले तय हुआ था। पांडवों की सेना अभिमन्यु के पीछे पीछे चली और जहाँ से व्यूह तोड़कर अभिमन्यु अंदर घुसा था
वहीं से व्यूह के अंदर प्रवेश करने लगी। यह देखकर सिंधु देश का पराक्रमी राजा जयद्रथ, जो धृतराष्ट्र का दामाद था, अपनी सेना को लेकर पांडव सेना पर टूट पड़ा। जयद्रथ ने ऐसी कुशलता और बहादुरी से ठीक समय पर व्यूह की टूटी हुई किलेबंदी को फिर से पूरा करके मजबूत बना दिया कि जिससे पांडव बाहर ही रह गए। अभिमन्यु व्यूह के अंदर अकेला रह गया, परंतु अकेले अभिमन्यु ने व्यूह के अंदर ही कौरवों की उस विशाल सेना को तहस नहस करना शुरू कर दिया। जो भी उसके सामने आता खत्म हो जाता था। दुर्योधन का पुत्र लक्ष्मण अभी बालक था, परंतु उसमें वीरता की आभा फूट रही थी। उसको भय छू तक नहीं गया था। अभिमन्यु की बाण वर्षा से व्याकुल होकर जब सभी योद्धा पीछे हटने लगे तो वीर लक्ष्मण अकेला जाकर अभिमन्यु से भिड़ गया। वह वीर बालक भाले की चोट से तत्काल मृत होकर गिर पड़ा। यह देखकर कौरव सेना आर्त स्वर में हाहाकार कर उठी। अभिमन्यु का इसी क्षण वध करो, दुर्योधन ने चिल्लाकर कहा, और द्रोण, अश्वत्थामा, बृहद्बल, कृतवर्मा आदि 6 महारथियों ने अभिमन्यु को चारों ओर से घेर लिया। द्रोण ने कर्ण के पास आकर कहा, इसका कवच भेदा नहीं जा सकता। ठीक से निशाना साध कर उसके रथ के घोड़ों को रास काट डालो और पीछे की ओर से इस पर अस्त्र चलाओ। कर्ण ने यही किया। पीछे की ओर से बाण चलाए गए। अभिमन्यु का धनुष कट गया, घोड़े और सारथी मारे गए, वह रथ विहीन हो गया। तुरंत ही अभिमन्यु ने टूटे हुए रथ का पहिया हाथ में उठा लिया और उसे घुमाने लगा। इस समय अभिमन्यु भयानक युद्ध कर रहा था। यह देखकर सारी सेना एक साथ उस पर टूट पड़ी। उसके हाथ का पहिया चूर हो गया। इसी बीच दुशासन का पुत्र गदा लेकर अभिमन्यु पर झपटा। इस पर अभिमन्यु ने भी पहिया फेंककर गदा उठा ली और दोनों आपस में भिड़ गए। दोनों में घोर युद्ध छिड़ गया। एक दूसरे पर गदा का भीषण वार करते हुए दोनों ही राजकुमार आहत होकर गिर पड़े। दोनों ही हड़बड़ा कर उठने लगे। दुशासन का पुत्र जरा पहले उठ खड़ा हुआ। अभिमन्यु अभी उठ ही रहा था कि दुशासन के पुत्र ने उसके सिर पर जोर से गदा प्रहार किया। यूं ही अभिमन्यु अब कईयों से अकेला लड़ते हुए घायल हो चुका था और थक कर चूर हो रहा था। गदा की मार पड़ते ही उसके प्राण पखेरु उड़ गए। संसप्तकों त्रिगर्तों का संहार करने के बाद युद्ध समाप्त करके अर्जुन और श्री कृष्ण अपने शिविर को लौट रहे थे। अर्जुन श्री कृष्ण से बोला, जनार्दन, मेरा मन घबराया हुआ है, मैं भ्रांत सा हो रहा हूँ। सब भाई कुशल से तो होंगे। आज अभिमन्यु अपने भाइयों के साथ हंसता हुआ मेरा स्वागत करने क्यों नहीं दौड़ा आ रहा है। ऐसी ही बातें करते हुए दोनों शिविर के अंदर पहुँचे। किसी के कुछ ना कहने पर भी अर्जुन ने परिस्थिति देखकर अपने आप ही सब बातें ताड़ ली और तब उससे रहा नहीं गया। सब कुछ जाने पर वह बुरी तरह से बिलखने लगा। श्री कृष्ण की बातें सुनकर अर्जुन कुछ शांत हुआ। उसने अपने इस वीर पुत्र की मृत्यु का सारा हाल जानना चाहा। उसके पूछने पर युधिष्ठिर बोले, मैंने ही अभिमन्यु से कहा था कि चक्रव्यूह को तोड़कर भीतर प्रवेश करने का हमारे लिए रास्ता बना दो, तो हम सब तुम्हारा अनुकरण करते हुए व्यूह में प्रवेश कर लेंगे। मेरी बात मानकर वीर अभिमन्यु इस अभेद व्यूह को तोड़कर अंदर घुस गया। हम भी उसी के पीछे पीछे चले। हम अंदर घुसने ही वाले थे कि पापी जयद्रथ ने हमें रोक लिया। उसने बड़ी चतुरता से टूटे हुए व्यूह को फिर से ठीक कर दिया।
हमारे लाख प्रयत्न करने पर भी जयद्रथ ने हमें प्रवेश करने नहीं दिया। इसके बाद हम तो बाहर रहे और अंदर कई महारथियों ने एक साथ मिलकर उस अकेले बालक को घेर लिया और मार डाला। युधिष्ठिर की बात पूरी ना हो पाई थी कि अर्जुन आर्त स्वर में हाँ बेटा कहकर मूर्छित होकर गिर पड़ा। चेत आने पर वह उठा और दृढ़तापूर्वक बोला, जिसके कारण मेरे प्रिय पुत्र की मृत्यु हुई है, उस जयद्रथ को मैं कल सूर्यास्त होने से पहले वध करके रहूंगा। यह मेरी प्रतिज्ञा है। यह कहकर अर्जुन ने गांडीव पर जोर से टंकार दी। सिंधु देश के सुप्रसिद्ध राजा वृत्रक्षत्र ने पुत्र जयद्रथ को जब अर्जुन की प्रतिज्ञा का हाल मालूम हुआ तो वह दुर्योधन के पास गया और बोला, मुझे युद्ध की चाह नहीं है, मैं अपने देश चला जाना चाहता हूँ। यह सुनकर दुर्योधन ने उसको धीरज बधाया और बोला, सैंधव आप भय ना करें, मेरी सारी सेना आपकी रक्षा करने के लिए नियुक्त की जाएगी, आप निःशंक रहें। दुर्योधन के इस प्रकार आग्रह करने पर जयद्रथ ने उसकी बात मान ली। सवेरा हुआ। शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ आचार्य द्रोण ने सेना की व्यवस्था करने में ध्यान दिया। युद्ध के मैदान से 12 मील की दूरी पर जयद्रथ को अपनी सेना एवं रक्षकों के साथ रखा गया। उसकी रक्षा के लिए भूरिश्रवा, कर्ण, अश्वत्थामा, शल्य, वृषसेन आदि महारथी अपनी सेनाओं के साथ सुसज्जित होकर तैयार खड़े थे। अर्जुन पहले भोजों की सेना पर टूट पड़ा। कृतवर्मा और सुदक्षिण पर एक ही साथ हमला करके वह उनको परास्त करके वह श्रुतायुध पर टूट पड़ा। जोरों की लड़ाई छिड़ गई। श्रुतायुध के घोड़े मारे गए। इस पर उसने गदा उठाकर श्री कृष्ण पर प्रहार किया, परंतु निशस्त्र और युद्ध में शरीक न होने वाले श्री कृष्ण पर फेंक कर मारी गई गदा श्रुतायुध को ही जा लगी और श्रुतायुध मृत होकर गिर पड़ा। इस पर कांतो भोजराज सुदक्षिण ने अर्जुन पर जोरों का हमला कर दिया, किंतु अर्जुन ने उस पर बाणों की ऐसी वर्षा की कि उसका रथ चूर चूर हो गया। उसके कवच के टुकड़े टुकड़े हो गए और छाती पर बाण लगने से कांता भोजराज हाथ फैलाता हुआ धड़ाम से गिर पड़ा। इस प्रकार अपना गांडीव हाथ में लिए हुए असंख्य वीरों का काम तमाम करता हुआ अर्जुन आगे बढ़ता गया और कौरव सेना के समुद्र को चीरता हुआ अंत में उस जगह पर जा पहुंचा जहां जयद्रथ अपनी सेना से घिरा हुआ खड़ा था। अर्जुन का रथ जयद्रथ की ओर जाते हुए देखकर दुर्योधन चिंतित और दुखी हुआ। जयद्रथ की रक्षा के लिए नियुक्त वीरों ने जब यह सुना तो उनके दिल एक बारगी दहल उठे और भूरिश्रवा, कर्ण, वृषसेन, शल्य, अश्वत्थामा, जयद्रथ आदि 8 महारथी अर्जुन का मुकाबला करने को तत्पर हो उठे। धन्यवाद।